नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। और दोस्तों, आजकल जो मालदीव का मामला है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। मालदीव को एक तरीके से बैकफुट पर आना पड़ गया। मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी जब वो लक्षद्वीप गए थे। और एक तरीके से देखा जाए तो भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि इसराइल जैसे देश भारत के पक्ष में आ गए हैं। मालदीव बचाव की मुद्रा में है, 3 मंत्रियों को हटा दिया गया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, हमारे पैनलिस्ट। डॉक्टर साहब, कहने के लिए तो मालदीव एक छोटा सा देश है, काफ़ी भारत की और उसकी तुलना नहीं हो सकती। बावजूद इसके अगर इसको हम कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो भारत ने का जो कदम है वो काफ़ी एक सफल रहा है। मैं समझता हूँ भारत ने तो कोई कदम उठाया ही नहीं। जी। और कूटनीति भी यही कहती है कि आप ना बोलो ना कुछ करो, पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर हो। अब कल ही भारत में यूएई के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं जी। और यूएई में और वहीं अबू धाबी में 16 फरवरी को शायद सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन मोदी जी करने जा रहे हैं। जी। 2018 में मंदिर शुरू हुआ। स्वामी नारायण जो एक बहुत बड़ी संस्था है उसने बनाया, बहुत ही विशाल मंदिर। मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर बने जहाँ ओम बोलने में भी गुनाह होता था, कोई गलती से भी किसी के चित्र चला जाए तो जेल होती थी, सऊदी अरब और इन सभी कंट्रीज में। तो कल वो भारत आए और कितना बड़ा उनका स्वागत हुआ है। और हमने उनको क्या कहा है, मालदीव हमारा ही कभी हिस्सा था। जी। जैसे लक्षद्वीप थोड़ा सा उधर है, देखे। हाँ जी। जब अंडमान निकोबार है, ये द्वीप से सब हिंद महासागर के हैं। वो द्वीप हैं जिनमें से अधिकांश अभी निर्जन है। जी। परंतु मालदीव को छोटा होने के बावजूद भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत रहा है, परंतु इस्लाम वहाँ पहुँच गया। इस्लाम पूरे ही विश्व में 1400 साल में पहुँचा है। यहाँ भी जब केरल में आया है तो जब वहाँ भी चला गया, वहीं से लक्षद्वीप गया। परंतु उन लोगों ने कितना कृतज्ञता दिखाई है। 88 में जब वहाँ पर कब्जा कर लिया था शरारती लोगों ने, तो हमने तुरंत सेना भेज के, उस समय राजीव गांधी जी के समय पानी का क्राइसिस हुआ तो हमने पानी भेजा, फिल्टर्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर, जहाज़ से, समुद्री जहाज़ से। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हमारे ज़िम्मे हैं। और टूरिस्ट भी, अगर वहाँ हर साल जितना टूरिस्ट आता है उससे 10-15% भारत का है। ज़्यादा परसेंट है, 30%, 40% 30 भी हो, क्योंकि 2 लाख के आसपास गए। जी। तो हमारे टूरिस्ट, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा ही हेलीकॉप्टर है वहाँ 2, हमारा ही जहाज़ है, हमारी मेडिकल फैसिलिटी है। पर जो राष्ट्रपति बना इस चुनाव में, उसका एक ही नारा था, आउट इंडिया। कि हमारे कुल 70 सैनिक, 70, उनको हटाने के लिए इलेक्शन इशू बना। और 1.5 लाख वोट होंगे, उसमें 1 लाख पड़ा होगा, 5-10 हज़ार वोट इसको ज़्यादा आ गए होंगे पुराने राष्ट्रपति से। और उसने इसी को इशू बनाकर और भारत को चिढ़ाने के लिए पहले चाइना गया है। चाइना का बहुत बड़ा वो कर्जदार है, सब चीज़ हमसे लें, कर्जा चाइना से लें, और चाइना जिसको कर्जा देता है उस देश पर धीरे धीरे कब्जा कर लेता है। जी। जब श्रीलंका का जो हाल हुआ था, फिर हमने ही मदद की। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल लक्षद्वीप को, प्रधानमंत्री जब 2-3 दिन गए हैं, छोटा सा द्वीप जिसकी आबादी 60-70 हज़ार सारी हो, सारे द्वीपों, पूरे, हाँ, 36 द्वीप, सारे ही द्वीप मिला 36 से भी ज़्यादा है। जी। और वहाँ 1000-1500 करोड़ रुपए के काम शुरू किए मोदी जी ने जाके। और केवल वो 2-4 एडवेंचर वाले रूट दिखाए, केवल फोटो डाली थी उन्होंने, किसी की आलोचना नहीं कुछ नहीं लिखा। ये लिखा है कि केवल मैं लक्षद्वीप में हूँ और प्रकृति, खूबसूरती का आनंद ले रहा हूँ। खूबसूरती, और बहुत ये देखो, आनंद आएगा, आप भी आना शुरू करिए। इसी से हलचल मच गई, इसी से बुकिंग कैंसिल होनी शुरू हो गई। क्योंकि बैकग्राउंड में क्या घूम रहा था, भारत विरोध के नाम पर जो राष्ट्रपति बना, उसके प्रति मीडिया तो जागरूक है। मीडिया ने धड़ाधड़ सारी चीज़ें दिखाई, मोदी जी की विजिट को दिखाया, और उनको क्या लगा कि ये तो हमारे कंपटीशन में लक्षद्वीप को खड़ा करें। भाई हमारा देश है, हज़ारों द्वीप है हमारे पास। मेरे को भी नहीं मालूम था कि द्वीप हमारे नदियों में भी हैं। जैसे आसाम में तो आप तो बिल्कुल, मांजुली है, माजुली द्वीप है, पूरा एक तो शहर है। आज महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं। तो द्वीप तो यार टोटल लगभग 12 स्टेट में हैं। उन द्वीपों को अब हमें भी विकास तो कर रहे हैं।
समुद्र योजना चल रही हैं, गडकरी जी जब थे तो उन्होंने ये सब चीज़ें सोची थी। तो आज केवल इतनी हलचल होने से ही धड़ाधड़ बुकिंग कैंसिलेशन शुरू हो गई। माई ट्रिप वाले ने, पित्ती ने जब बताया कि 25-30% लोगों ने धड़ाधड़ कैंसिल करा दी। और इतनी देर में यहाँ पहले से ही थी योजनाएं। टाटा ग्रुप भी 2 होटल खोल रहा है, बाकी भी जा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं। और कल अनाउंस हो गया कि एयरपोर्ट भी बनेगा, आर्मी भी चलाएगी, वो दोनों चलाएंगे, तो कि एकदम बूस्ट मिलेगा, मेरा देश आगे बढ़े। हमने किसी का विरोध नहीं किया, ना कर रहे। मालदीव इतना छोटा है कि उसका हमारे सामने है, तो वो एक बाल समान है। तो हमारा कोई उससे ना कोई विरोध करने की जरूरत है, हम ही उसकी रक्षा करते ना कोई मुकाबला करने की आवश्यकता। और आज मुझे लगता है कि उसके सरकार महीने 2 महीने में इंटरनल जो विरोध उठा है कि उन लोगों को रोजगार हट जाएंगे। और राष्ट्रपति के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात दोनों पार्टियों ने तैयारी कर ली है। तो मोदी जी का तो काम करने का तरीका बहुत ही अजीब है, अनट्रेडिशनल है। वो लीक पे ना सोचते ना और लीक पे चलते हैं। वो तो केवल अपने देश का हित, मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम, ये बात लेके चलते हैं, कम से कम बोलते हैं। और आज भी भूटान में चुनाव हो गया, बांग्लादेश में हो गया। भारत की मित्र जिसको हमने बनाया था, शेख हसीना, इनके पिताजी को बचाया था और इसको इंडिया में रखा था सुरक्षित। तो आज वो बॉयकॉट करने वाले करते रहे, परंतु बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस है 10 साल में कई चीज़ों में वो भारत से भी आगे निकला है। ये बहुत बड़ी बात है कि संबंध अच्छे रखकर शेख हसीना ने वहाँ गरीबी लगभग हटा दी है। वहाँ के जो रेडीमेड गारमेंट के मामले में जो चीज़ें वहाँ सरप्लस हैं वो भारत आ रही हैं। और हमारे पास बिजली दे रहे हैं हम उनको, वेवलेंथ दे रहे हैं और रास्ते दे दिए हमने। हमारा आसाम कितना नज़दीक ला दिया, वाया समुद्र जा रहे हैं, हमारे गुवाहाटी पहुंच रहे हैं उसकी नदी से। तो रेल खोल दी, रोड खोल दिए। तो मित्रता होने से बंगला, क्यों कल्चर एक है। इस्लाम उन्होंने अपना लिया। और कभी जिस टाइम अलग हुआ तो 30% हिंदू थे और उनको मार पीट के कूट के भगा दिया, परंतु जो आज हैं वो शांति से रहें, ये भारत की इच्छा है। बिल्कुल ठीक है। और भारत के अंदर गरीबी के कारण ना आए बांग्लादेशी, ताकि हमारे ऊपर जो बोझ पड़ता है वो भी ना पड़े। परंतु रोहिंग्या की समस्या उसके लिए भी है। रोहिंग्या बांग्लादेश से आ रहे हैं और वो भारत में भी आ रहे हैं, परंतु मित्रता से काम करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए पड़ोसी देशों को भारत ने दिखा दिया कि हमसे बना के रखने में तुम्हें फायदा है। भलाई है, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। जो है ये बात डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी कही। वसुधैव कुटुंबकम जो एक भारत का नारा भी है, भारत की परंपरा भी है, भारत की संस्कृति भी है, उस पर भारत चलता है। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने ये कहा कि भारत ने मालदीव के खिलाफ ना तो कुछ किया, ना भारत इस स्थिति में है कि उसको कुछ करना भी नहीं चाहिए, मुकाबला भी नहीं है और कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है हमारी मालदीव से। लेकिन जो मालदीव के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट का नारा दिया था, वो खुद उनके गले की हड्डी बन गया है। भारत के जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उन्होंने खुद को मालदीव से बाहर कर लिया है। तो भारत बाहर का नारा चरितार्थ हो गया। इसकी कीमत मालदीव को चुकानी पड़ सकती है। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।